हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में जो राजगीर का ही है। राजगीर में एक राजा जरासंध का स्मारक था। वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर उनकी स्टोरी थी। वो लोग आप आगे भी सुनिएगा और आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अब आगे आप जरासंध राजा की स्टोरी सुनेंगे। लाइफ स्टोरी देखिए। पहली फर्स्ट पे क्या है, ऐसी मान्यता है कि राजा ब्रह्मदत्त को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि चंड कौशिक के पास गए और उनकी सेवा करने लगे। उनके सेवा भाव से खुश होकर ऋषि चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को इसे खिला दें, शीघ्र ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा ब्रह्मदत्त की 2 पत्नी थी, तो उन्होंने फल को आधा आधा काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया, जिससे शीघ्र ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। समय आने पर दोनों पत्नियों ने आधा आधा शरीर लिया बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सब भयभीत हो गए और राजा ब्रह्मदत्त ने बालक के शरीर को व्यर्थ मानकर फिकवा दिया। उसी समय जंगल में एक जरा नामक की राक्षसी वहां से गुजरी, तो उसने बालक के दोनों हिस्सों को देखा। उसने बाल के दाएं बाएं दोनों हिस्सों को एक साथ रखा तो दोनों हिस्से जुड़ गए, और दोनों हिस्सों के जुड़ते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, दोनों रानियों के साथ अपने बालक को लेने उस राक्षस के पास पहुंच गए और उन्होंने राक्षसी को धन्यवाद दिया। और जरा नाम राक्षसी की माया से प्रभावित होकर राजा ने अपने पुत्र का नाम जरासंध रखा। जरासंध अर्थात जरा द्वारा संधित। जरासंध बचपन से ही काफ़ी शक्तिशाली थे। वह बचपन में ही मल्ल युद्ध में माहिर थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने आप को एक अच्छे राजकुमार के रूप में स्थापित कर लिया, जिसे देखकर राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न हुए और अपनी सारी जिम्मेदारियां जरासंध को सौंप कर रानियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जरासंध ने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में युद्ध किए। जरासंध महाभारत काल के बेहद ही शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। नेक्स्ट है, पढ़ो क्या? हाँ। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में जरासंध युद्ध में बहुत से राजाओं को पराजित किया, परंतु उन्होंने पराजित राजाओं को मारा नहीं, बल्कि इन राजाओं को बंदी बनाकर रखा, ताकि जिस दिन 101 राजा हो जाए, उस दिन वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। जरासंध महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे और काफी दान पुण्य भी करते थे तथा वचन के भी काफी पक्के थे। ऐसी अवधारणा भी है कि महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे। इसके लिए श्री कृष्ण भीम अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध पहुंचे। वहाँ उन लोगों की मुलाकात जरासंध से हुई, तो जरासंध ने इन लोगों को ब्राह्मण समझकर कुछ मांगने को कहा, लेकिन जरासंध को इन तीनों पर संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। इसके चलते जरासंध ने उन लोगों को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण जरासंध को श्री खोटी सुनाने लगे, जिससे वह क्रोधित हो गया और कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग ले और वहां से चले जाए। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में ही अपना वास्तविक परिचय देते हुए जरासंध को मल्ल युद्ध करने का ललकारा। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए भीम को ही चुना। मंदिर तब अगले दिन जरासंध ने भीम के साथ मल्ल युद्ध शुरू किया। जरासंध और भीम का यह मल्ल युद्ध पूरे 13 दिनों तक चला, जिसमें भीम ने कई बार जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए, परंतु वह माया से बार बार जुड़ जाता था और जरासंध जीवित हो जाता था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को तिनका तोड़ कर इशारा किया कि उसके शरीर के हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए, तो भीम ने वैसा ही किया और जरासंध
के 2 टुकड़े करे उन्हें अलग अलग दिशाओं में दूर फेंक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। फिर श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। ये थे कहानी थी, किसकी कहानी थी? जरासंध, राजा जरासंध, मगध नरेश जरासंध की। यहाँ पर राजा जरासंध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, जो आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रतिमा है। वहाँ पर संग्रहालय भी था, बट वो बंद था, अभी वहाँ पर काम चालू था, तो हम वो कवर नहीं कर पाए। तो देखिए, ये वो है राजा जिनको भीम ने मारा था। इनके 2 टुकड़े करके 2 दिशाओं में फेंक दिया था महाभारत के दौरान। ये वही राजा हैं। ये बहुत शक्तिशाली थे। उनकी कहानी आपने सुनी ली। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू।